बच्चों 2023 जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 चल रहा है, कक्षा 12 जीव विज्ञान का जो हम श्रृंखला शुरू किए हैं, उसकी अगली कड़ी में आज हम लोग टिप्पणी के विषय में अध्ययन करेंगे। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्पणी आपको बताएंगे जो इसी में आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में टिप्पणी से संबंधित प्रश्न आएगा ही। तो ऐसे जो है 20 जो है टिप्पणी हम आपके लिए लाए हैं, ठीक है, पूरे सिलेबस से, और इसी में से आपका जो है गेस्ट पेपर फंसने वाला है। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम 2023, ठीक है, बायो का पेपर देने के पहले, ठीक है, इस प्रश्नों को जरूर देकर जाइएगा बच्चों, नहीं तो आप पछताएंगे। चलिए बच्चों हम लोग चर्चा करते हैं कौन ऐसे जो है 20 प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम टिप्पणी के साथ साथ इससे जो है दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला जो प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं, जो गेस्ट पेपर लाए हैं, वह है आपका अपरा या प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा के विषय में आपको टिप्पणी देनी होगी, लिखनी होगी कि अपरा या प्लेसेंटा क्या है, उसके विषय में, ठीक है। तो आप उसको देख कर जाइएगा, और इसका वीडियो मैंने जो है बनाया है, आप प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो आपका है वह है आसन्न जनन। यह भी आपका मोस्ट, जितने भी आपके जो है यह प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 बोर्ड एग्जाम बायो के लिए महत्वपूर्ण है। अगला जो हम आपके लिए लाए हैं तीसरा, ठीक है, टिप्पणी वह है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अक्सर आपके एग्जाम में यह आता है, लघु उत्तरी में भी आ सकता है और यह दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में भी आ सकता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टिप्पणी के विषय में तो हम आपको बताइए। अगला जो हम आपको लाए हैं प्रश्न 4, वह है जीव चिकित्सा। जीव चिकित्सा अगला जो टॉपिक है, पांचवा जो आपकी टिप्पणी हम लेकर आए हैं वह है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अगला जो टिप्पणी है वह है ड्रग्स और एल्कोहल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रग्स और एल्कोहल। बच्चों हम जो आपको यहाँ पढ़ा नहीं रहे हैं, बस केवल गेस्ट पेपर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम जो है आपका बहुत ही कम दिन बचा है, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, केवल हम गेस्ट पेपर बता रहे हैं, ठीक है। आप तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। चलिए अगला जो हम आपका प्रश्न बता रहे हैं वह है आरवी कैंची। आरवी कैंची की ध्यान रखिएगा बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरवी कैंची, ठीक है। कैंची समझ रहे हैं कि किस तरह से डीएनए के खंडों को काटा जाए, उसी को हम आरवी कैंची कहते हैं। तो इसके विषय में भी अच्छे से पढ़कर जाइएगा, आरवी कैंची। अगला जो है आपका टीकाकरण। ये जो टीकाकरण जो है किया जाता है, ठीक है, उसके विषय में आपको लिखना है। क्योंकि कोरोना था, कोरोना का भी टीकाकरण आपको लगा होगा, टीका लगा होगा, सुई लगी होगी, इसी को ही हम टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण है क्या, ठीक है, इसके विषय में भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए टीकाकरण के बाद अगला जो प्रश्न बनता है एड्स। यह एड्स है बच्चों, ध्यान से, ठीक है, पढ़कर जाइएगा इस एड्स के विषय में। और ये सबसे चालाक शत्रु हमारा है एड्स, ठीक है, सबसे चालाक शत्रु। हमको एड्स हो जाता है, हमको पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि ये हमारा सबसे, ठीक है, चालाक शत्रु है। क्योंकि हमारे शरीर पर जब ये प्रवेश करता है बच्चों ना, तो हमारा जो टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, पहले उसी कोशिका को ये नष्ट करता है। और ये टी लिम्फोसाइट का कार्य क्या है बच्चों, पढ़ाए हैं आपको। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, अपने दुश्मनों की पहचान करता है, ठीक है। जब इन्हीं को नष्ट कर देगा तो ये अपने दुश्मनों की पहचान कैसे करेगा? जब टी लिम्फोसाइट अपने दुश्मनों की पहचान नहीं कर पाएगा, या मेरे शरीर पर कोई दुश्मन आक्रमण किया है यह जान ही नहीं पाएगा, तो बी लिम्फोसाइट को कैसे सूचित करेगा? जब बी लिम्फोसाइट को सूचना ही नहीं मिलेगा तो उसके खिलाफ जो है अपना अस्त्र शस्त्र कैसे तैयार करेगा, ठीक है। तो इन्हीं विषय में आपको जो है एड्स जो है लिखना है। एड्स आपका जो है चालाक शत्रु होता है, ठीक है। आप जब ये पूरी तरह से हमें ग्रसित कर लेता है तब हमें इसके विषय में पता चलता है और हमारे हाथ से वो बाजी निकल जाती है, इसलिए हम इसका कुछ कर नहीं पाते।
ठीक है, तो एड्स के विषय में अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, एड्स हुआ, ड्रग्स और एल्कोहल हुआ, आरबीकेजी हुआ, जो है आपका टीकाकरण हुआ, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जीन विनिमय। जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सर, ठीक है, सब एक से बढ़कर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में शामिल है। ठीक है, जीन विनिमय। उसके बाद अगला जो आपका जो है वो है पेलिंड्रोम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में भी ये भी शामिल होता है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में यह आता है प्रश्न, चिपको आंदोलन क्या है, अक्सर जो है बोर्ड एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा, इसको भी आप जो है चिपको आंदोलन को पढ़िएगा। अगला प्रश्न आता है मरुविद्ध में अनुकूलन, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में है, यह भी अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा। जितने भी आपको यह प्रश्न बताए जा रहे हैं सब एक से बढ़कर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में शामिल है, किसी को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, आपको सभी को पढ़ना है। और ये जो बताया जा रहा है प्रश्न जरूर नहीं कि ये टिप्पणी में ही आए, ठीक है, यह दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में भी आ सकता है, लघु उत्तरी प्रश्नों में भी आ सकता है, अर्थात यह पढ़ लिए आप तो यहाँ से आपको कहीं न कहीं जो है प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इतना पढ़ लिया तो आपको जो है यह जो है इससे प्रश्न संबंधी आपको मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उल्लंघन। उल्लंघन यह भी महत्वपूर्ण है और यह भी टिप्पणी में आ सकता है, और लघु उत्तरी प्रश्नों में भी उल्लंघन आ सकता है। उल्लंघन पढ़े होंगे बच्चों, क्या होता है, यह लिंग की जांच की जाती है इससे, और भारत सरकार जो है इस क्रिया को क्या कर दिया, बैन लगा दिया है, क्योंकि लोग लिंग निर्धारण में यह जान जाते थे कि यह लड़का है या लड़की, और लड़की होती थी तो गर्भ में उसकी हत्या कर देते थे, इसलिए भारत सरकार ने इस पर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया है, इस पर रोक लगा दिया है। अगला आते हैं सहोपकारिता, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में शामिल है। अगला आता है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 सहभोजिता। सहभोजिता यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। सहभोजिता के बाद प्रश्न नंबर 17 परजीविता। सहभोजिता और परजीविता, और प्रश्न नंबर 18 बीटी फसलें। बीटी फसलें किसी में महत्वपूर्ण है, ठीक है, कभी कभी ये लाग प्रश्नों में भी आ जाता है कि बीटी जो है, बीटी जो फसलें हैं कृषि में, अर्थात जो है खेती में किस तरह से इसका योगदान है, इससे संबंधित प्रश्न आपके जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में आता है, बीटी फसलों, ध्यान रखिएगा बीटी फसलों के विषय में। उसके बाद आता है बहुगुणता। बहुगुणता के बाद और सबसे अंतिम जो आपका प्रश्न बनता है वह बहुजीविक वंशांतर। इस तरह से हमने 20 अति महत्वपूर्ण टिप्पणियों को हमने यहाँ लिया है, चुना है पूरे आपके सिलेबस से, और बहुत मेहनत के बाद मैंने यह गेस्ट पेपर बनाया है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही नहीं आपको गेस्ट पेपर ये बना दिया गया है, तो इसमें मेहनत लगा है, और हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि लगभग यहीं से आपके प्रश्न हो जाएंगे, बन जाएंगे आपके प्रश्न। बच्चों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप भी मेहनत करें, और भगवान से मेरा यही प्रार्थना है आपका 80% के ऊपर आपका रिजल्ट आए। तो चलिए बच्चों देखिए और इन प्रश्नों का अध्ययन कीजिए और बच्चों में भी शेयर कीजिए। चलिए अगले वीडियो में हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को लेकर आएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों